साथियों, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए गुड न्यूज। चलिए, आप सभी लोग जान रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, कल जो है 23 तारीख को पटना में ग्रामीण चिकित्सकों का आक्रोश आंदोलन है। और ग्रामीण चिकित्सकों का आक्रोश जो है काफी देखा गया। एक चरम सीमा पे जो आंदोलन होती है ना, वो आक्रोश ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर देखा गया। और इस आक्रोश को सच पूछा जाए तो क्या ही कहना है भाई, क्योंकि अपने हक और अधिकार के लिए जो जुनून होना चाहिए वो ग्रामीण चिकित्सकों में जागता हुआ देखा जा रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से ये आंदोलन को सफल किया गया। आप देख सकते हैं गर्दनीबाग में किस तरह से ग्रामीण चिकित्सक पूरी तरह आक्रोशित नजर आए। पूछना चाहता हूँ, जब आपके घर के माँ बहन बेटी 12 में जब बीमार पड़ते हैं तो यही दोनों चलिए रोड पर चलिए ये आक्रोश देखने लायक था, क्योंकि साथियों अब वो समय गया जब बार बार ग्रामीण चिकित्सकों को सिर्फ और सिर्फ अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अब ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर जो जज्बा देखने को मिल रहा है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो संघर्ष की घड़ी देखने को मिल रही है, जो उम्मीद देखने को मिल रहा है, जो इन्होंने मन में ठान लिया है कि इस बार हम अपना अधिकार सरकार से लेकर के रहेंगे, तो इनके जज्बा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब वो समय दूर नहीं है। आपको आपका अधिकार मिलने में अब ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, लेकिन आपको इसी तरह से एकजुटता का परिचय देना होगा। और
सरकार के सामने अपने अधिकार, अपनी मांग की बातों को रखना होगा। उनको एहसास दिलाना होगा कि भाई हम भी हैं, और हैं तो सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। हम किसी भी वैसे चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ अब अपमानित होने के लिए नहीं है, क्योंकि सरकार ने खुद ट्रेनिंग कराई थी, इसका जवाब सरकार को देना होगा। आपने आखिर ट्रेनिंग क्यों कराया? आपने सर्टिफिकेट क्यों दिया? लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का किसने आपको अधिकार दिया? और जब आपने ट्रेनिंग करवाया, सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट का महत्व क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सरकार को बताना होगा। और वो सर्टिफिकेट किस जगह पे काम आएगा, सरकार हमारे लिए क्या सोच करके रखी है, समाज हमें इस समाज की मुख्य धारा में सरकार हमें कहां पे जोड़ना चाहती है, वो सरकार को बताना। हम लोगों का मांग कोई नाजायज नहीं है, जायज मांग है। सरकार जो कहती है हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार कहती है आप सलाह देना चाहते हैं, आप सलाह देने के लायक हैं, हम सलाह देंगे, आप हमें स्थान दो, आप हमारे जीवन के रास्ता को आसान करो, हमें सम्मानजनक मानदेय दो, हम जो है सरकार की बात मानेंगे। जो 30 साल 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास लंबा अनुभव है, उनकी कोई वैल्यू नहीं। जिसको आपने सर्टिफिकेट दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं, और जिसे आपने आगे सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं, आगे ट्रेनिंग लेने की बात कर रहे हैं, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, ये सोच सरकार के अंदर कहां से? पहले जिनको आप ट्रेनिंग कराए हैं उन्हीं को जगह दीजिए, स्थान दीजिए। और साथियों, इतना ही नहीं, ये आक्रोश चरम सीमा पे ग्रामीण चिकित्सकों का नजर आ रहा है, और आने वाले समय में ये अभी और तेजी से बढ़ने वाला है। वरना सरकार को जल्द से जल्द इसकी समस्या तो ढूंढनी का समाधान जो है वो तो ढूंढना ही होगा। और कुछ बात हम लोग करते हैं जो संविदा कर्मी हमारे साथी हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री है जो अब बिहार छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन समृद्धि यात्रा उनका अभी चालू है और चंद दिनों के वो अब मेहमान हैं, क्योंकि 10 अप्रैल तक तो हर हालत में उनको एक जगह से इस्तीफा लगाना ही है। और चूंकि राज्यसभा जाने के लिए इतना प्रयास किए हैं, तो ये तय है कि अब वो जो है बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे और मुख्यमंत्री पद भी उनका नहीं रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे संविदा कर्मियों का चिंता जो है काफी बढ़ जाता है। जो उम्मीद लगा हुआ था वो बढ़ जाता है। संविदा कर्मियों के बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट जो खुद माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू की, उनका अपना ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। खासकर वो सारे संविदा कर्मी बहुत उम्मीद के साथ सरकार पे नजर बना करके रखे हुए, और अभी समृद्धि यात्रा चल रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि लंबे अरसे से कैबिनेट की बैठक का कोई तिथि नहीं निकला, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए मानदेय वृद्धि और कुछ संविदा कर्मियों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। और शायद माननीय मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाने के पहले, यानी यूं कहा जाए कि ये कैबिनेट की एक बैठक उसके पहले होना सुनिश्चित हो रहा है, और इसकी तैयारी भी जोरों पे चल रही है। देखिए, कुछ साथी हैं हमारे संविदा कर्मी के, जिसमें
आप जानते ही हैं, आपदा मित्र, संख्याकी स्वयंसेवक, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, पुराने वार्ड सचिव, परिचारी, चौकीदार, ये सब कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने नाम, जिसपे उम्मीद ज्यादा जताया जा रहा है। एएनएम भी है जो संविदा पे काम कर रहे हैं, उनका भी चांस इस बार जो है बनता हुआ नजर आ रहा है, जो जानकारी निकल रही है। और उसके साथ साथ और भी संविदा कर्मी हैं और सभी संविदा कर्मियों पे चर्चा हो रही है। आप लोग को पता ही है कि विकास आयुक्त का बैठक भी हो रहा है और इसके बाद कैबिनेट की बैठक सुनिश्चित होने के आसार जो है काफी नजर आ रही है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या होगा और कैबिनेट की बैठक की तिथि कब तक जो है अनाउंस होती है। जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है तो आप लोगों के सामने हम पुनः आते हैं। और ग्रामीण चिकित्सकों का आक्रोश थमना नहीं चाहिए साथियों, क्योंकि आप लोग को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रामीण चिकित्सक का था, जिनको उन्होंने खुद शुरू किया था। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में।